Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a very good question on escalator. इस क्वेश्चन को आप खुद से जरूर ट्राई करें सॉल्यूशन देखने से पहले। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज यार गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। इन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई। आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं यार, आपको थोड़ा बहुत एस्केलेटर का नॉलेज होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाओगे। स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। In the question, it is given on an upward moving escalator. Amit, Sanjeev, and Vicky, they take 10 steps, 8 steps, and 5 steps respectively to reach the top. On the same upward moving escalator, Amit takes 30 steps to come down from the top. Find the ratio of the time taken by Sanjeev and Vicky to reach the top. अब देखो ये स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका ये रहेगा कि हमें अमित के दोनों केसेस के बारे में पता है ना। एक केस में अमित ले रहा है 10 स्टेप्स, दूसरे केस में अमित ले रहा है 30 स्टेप्स। इस इंफॉर्मेशन को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो पहले केस में अमित और एस्केलेटर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो एस्केलेटर भी अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है और अमित भी अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है। अमित ले रहा है 10 स्टेप्स। तो जब अमित लेगा 10 स्टेप्स, इन द सेम टाइम एस्केलेटर भी तो कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स कवर करेगा। मैंने एज्यूम कर लिया एस्केलेटर इज कवरिंग एक्स स्टेप्स। ठीक है, जब अमित ले रहा है 10 स्टेप्स, मैंने मान लिया एस्केलेटर ले रहा है एक्स स्टेप्स। इस केस में टोटल स्टेप्स कितने होंगे, है ना। आई होप ये चीजें आपको पता है। टोटल स्टेप्स ऐड हो जाएंगे ना। ऐड, देखो ऐड क्यों हो रहे हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इट इज जस्ट लाइक अमित और एस्केलेटर दोनों मिलके पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, है ना। पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अमित और एस्केलेटर। कुछ डिस्टेंस अमित कवर कर रहा है और कुछ डिस्टेंस एस्केलेटर कवर कर रहा है। सो दैट इज वाई टोटल स्टेप्स विल बी इक्वल टू 10 प्लस एक्स। अच्छा, दूसरे केस में क्या हो रहा है। दूसरे केस में अमित नीचे की तरफ आ रहा है और एस्केलेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस केस में अमित ले रहा है 30 स्टेप्स। आई होप आप सबको इतना पता लग रहा होगा कि अब इस सेकंड वाले केस में जब अमित ने लिए 30 स्टेप्स तो एस्केलेटर कितने स्टेप्स लेगा। देखो पहले केस में अमित 10 स्टेप्स ले रहा था, अब अमित 30 स्टेप्स ले रहा है। कहने से स्टेप्स टेकन बाय अमित इन द सेकंड केस, इट इज 3 टाइम्स ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय अमित इन द फर्स्ट केस। भाई सेकंड वाले केस में जो अमित नंबर ऑफ स्टेप्स कवर कर रहा है वो पहले वाले केस के 3 गुना है। तो ऑब्वियसली अब जो एस्केलेटर अपने नंबर ऑफ स्टेप्स कवर करेगा वो भी तो 3 टाइम्स हो जाएंगे ना, वो भी 3 टाइम्स हो जाएंगे। सो दैट मीन्स व्हेन अमित विल टेक 30 स्टेप्स इन द सेम टाइम, एस्केलेटर विल टेक 3x स्टेप्स। और अब टोटल स्टेप्स कितने हो जाएंगे, है ना। टोटल स्टेप्स देखो जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टेप्स को ऐड कर देते हैं ना। स्टेप्स टेकन बाय अमित प्लस स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर। ऐसे ही जब ऑपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो टोटल स्टेप्स विल बी इक्वल टू स्टेप्स टेकन बाय अमित माइनस द स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर। अब देखो टोटल स्टेप्स तो दोनों केसेस में सेम ही है, so you can equate them. Now if you equate, you will get the value of x. 10 plus x is equal to 30 minus 3x. We'll get 4x is equal to 20 and we'll get x is equal to 5. x is equal to 5 हम कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। If I put x is equal to 5 here, I'll get total number of steps. So total steps will be equal to 10 plus 5, that is 15. अब टोटल स्टेप्स हमारे पास आगे 15। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो निकालना है, टेकन बाय संजीव एंड विकी टू रीच द टॉप। भाई टॉप पे पहुंचने के लिए जो संजीव ने टाइम लिया और टॉप पे पहुंचने के लिए जो विकी ने टाइम लिया उसका रेशियो निकालना है। अब देखो आपको ये भी पता है कि टॉप पे पहुंचने के लिए संजीव कितने स्टेप्स लेता है। संजीव लेता है 8 स्टेप्स और विकी लेता है 5 स्टेप्स। तो अगर टोटल स्टेप्स 15 है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ सेम डायरेक्शन में क्या होता है, टोटल स्टेप्स विल बी इक्वल टू
कुछ स्टेप्स अमित ने कवर किए थे, कुछ स्टेप्स एस्केलेटर ने कवर किए थे, दोनों ने मिलके 15 स्टेप्स कवर किए थे। सेम लॉजिक यहां भी लगेगा। 15 में से 8 स्टेप्स संजीव ने कवर किए, तो बाकी सारे एस्केलेटर ने कवर किए होंगे। सो एस्केलेटर मस्ट हैव कवर्ड 7 स्टेप्स। ऐसे ही विकी के केस में आउट ऑफ 15 स्टेप्स विकी इज कवरिंग 5 स्टेप्स। तो जब विकी 5 स्टेप्स कवर करता है, उतनी देर में एस्केलेटर कितने कवर करेगा? एस्केलेटर विल कवर 10 स्टेप्स। अब देखो यहां का जो टाइम है और यहां का जो टाइम है, हमें टाइम का रेशियो निकालना है। अब देखो टाइम का रेशियो वैसे देख के पता लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग अभी भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। मान लेते हैं कि एस्केलेटर की हम स्पीड मान लेते हैं। देखो मैं एस्केलेटर की स्पीड क्यों एज्यूम कर रहा हूं? एस्केलेटर एक ऐसी चीज है जो दोनों केसेस में कॉमन है ना? दोनों केसेस में एस्केलेटर तो कॉमन ही है। पहले केस में एस्केलेटर 7 स्टेप्स ले रहा है, दूसरे केस में एस्केलेटर 10 स्टेप्स ले रहा है। तो अगर आप मान लो कि एस्केलेटर की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ एस्केलेटर, इट इज लेट्स से 1 स्टेप पर सेकेंड। तो अगर मैं एस्केलेटर की स्पीड को मान रहा हूं 1 स्टेप पर सेकेंड, तो मैं निकाल सकता हूं ना कि पहले वाले केस में टोटल टाइम कितना लगेगा। भाई जितनी देर में संजीव ने लिए थे 8 स्टेप्स, उतनी देर में एस्केलेटर ने लिए थे 7 स्टेप्स। और मुझे एस्केलेटर की स्पीड पता है 1 स्टेप पर सेकेंड। सो कैन आई से टाइम इन दिस केस वुड बी 7 सेकेंड्स। और जब विकी ने लिए 5 स्टेप्स, इन द सेम टाइम एस्केलेटर इज टेकिंग 10 स्टेप्स एंड आई नो द स्पीड ऑफ एस्केलेटर दैट इज 1 स्टेप पर सेकेंड। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं भाई, अगर एस्केलेटर 1 स्टेप लेता है 1 सेकेंड में, तो 10 स्टेप्स के लिए एस्केलेटर को कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड्स। तो आप देखो मतलब पहले केस में अगर 7 सेकेंड लग रहे हैं, दूसरे केस में 10 सेकेंड लगेंगे, तो टाइम का रेशियो कितना आ गया? टाइम का रेशियो वुड बी 7:10। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मान लो एस्केलेटर की स्पीड है 0.5 स्टेप्स पर सेकंड, है ना? 0.5 स्टेप्स पर सेकंड। तो अगर 0.5 स्टेप्स पर सेकंड है, तो यहां पर टाइम कितना लगेगा? 7/0.5। 7/0.5 मतलब टाइम टेकन इन द फर्स्ट केस वुड बी 14 सेकेंड्स। और दूसरे केस में 10 स्टेप्स ले रहा है एस्केलेटर। तो अगर 10 स्टेप्स एस्केलेटर ले रहा है, एस्केलेटर की स्पीड है 0.5 स्टेप्स पर सेकेंड, तो टाइम वुड बी 10/0.5 दैट इज 20 सेकेंड्स। तो टाइम का रेशियो अगर आप निकालो 14/20, वो आएगा तो सेम ही ना, दैट इज 7:10। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा ट्रिकी भी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर देना, ठीक है? मैं उसका आंसर कर दूंगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, राइट? दिस विल मोटिवेट अस टू गिव यू इवन बेटर कंटेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।